डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट एक्सरसाइज पीडीएफ नोट, ऑल एक्सरसाइज पीडीएफ नोट मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था। आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मेरी तरफ से चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों का अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो था उसके बाद वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो कोरोना महामारी के चलते क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। हम लोग जिसे अप्रैल में पढ़े थे, ठीक है, अप्रैल में उसको हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। तो अब हम लोगों को जो है इस साल हम लोगों को एपी नहीं पढ़ना है और ना ही 2021 एग्जाम में वो आएगा, ठीक है। वो एपी समांतर श्रेणी, बच्चों हिंदी वालों ध्यान दो, समांतर श्रेणी नहीं आएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को कल बताया था ट्रायंगल पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग बुक में देखेंगे तो ट्रायंगल से पहले एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग प्योर एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, उसी का चैप्टर है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस बुक में जो है पहले दे दिया है तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दोगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम अगर, तो क्या हो जाएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री is called coordinate geometry. Coordinate geometry. स्टूडेंट जो है ये क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट मींस हिंदी वाले जान दोगे बीजगणित और ज्यामिति, बीजगणित और ज्यामिति का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप लोग अर्लियर यानी 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि कैसे क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक एक्सिस की बात करते हैं, हम एक्सिस की बात करेंगे तो ये जो है आप लोग वहां पढ़ रखे हैं 9th क्लास में, मैंने ही पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान देंगे। ये ऐसा कुछ मैंने एक्सिस बना के रखा था 9th क्लास में, मैंने आपको बताया था। तो सबसे बड़ी इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखेंगे ठीक है, ये एक्सिस है ना। तो एक्सिस जो है इसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा को क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोलते थे, ठीक है। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे, वाई एक्सिस बोलते थे इसको, ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखो, अब एक्स एक्सिस और इसे क्या बोलते थे, वो बोलते थे, वो मतलब ओरिजिन। वो मतलब क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है। ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो बच्चों x जो है, x ये क्या है, x एक्सिस, तो x एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, x अक्ष। y एक्सिस को क्या बोलेंगे, y अक्ष, ठीक है। अब ये इसको ओरिजिन को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये ओरिजिन हो गया मेरा, ठीक है। तो ओरिजिन अब तुमको आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या चीजें हैं ये x। अब तुम ये भी मैंने बताया था कि ये ओरिजिन से x डायरेक्शन में, ओरिजिन से x डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में, इस साइड में जो जाते थे हम बताते थे ये जो होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताते थे बच्चों, बताते थे नेगेटिव है, ठीक है। क्या बताते थे इसको, नेगेटिव है। वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बता दिया हम, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बताते थे बच्चों, नेगेटिव बताते थे ना, नेगेटिव बता दिए। तो अब हम बात करते हैं बच्चों की, ये वहां पर हमने 9th क्लास में थोड़ा सा बताया था
ये क्या, इसे क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते थे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते थे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते थे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते थे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन की बात करें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखोगे कि एक्स कैसे इसका फॉर्मेशन होगा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, देखो यही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है। तो एक्स का वाई, एक्स का क्या है, पॉजिटिव, और वाई का भी क्या है, पॉजिटिव, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है। तो एक्स का पॉजिटिव है तो इसकी साइन हो जाएगी पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये यहां पर देखोगे इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पहले एक्स देखते हैं फिर वाई देखते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो इसकी जो साइन है क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट जो था, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे ये कैसे बना है, ये देखो कि एक्स का नेगेटिव साइड से और वाई के नेगेटिव साइड से, तो दोनों नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगी, साइन इसकी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव साइड है और वाई की नेगेटिव साइड है, तो क्या हो जाएगी इसकी सिंबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया मेरा। ठीक है, क्वाड्रेंट का सिंबल जो है, साइन भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब सबसे बड़ी चीज देखोगे, जैसे हम कहें कि इसे एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलते हैं, अब्सिसा। अब्सिसा, अब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और वाई एक्सिस पे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स एक्सिस पे अब्सिसा और वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट, उसे बोलेंगे कोटि। तो स्टूडेंट आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपको ये सारी बात। अब किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, जैसे एक्सिस पे, क्वाड्रेंट एक्सिस पे कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं वो हम जानेंगे कैसे। ठीक है, तो अब देखोगे ये एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अब्सिसा, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ठीक है, लोकेशन। अब यहाँ देखोगे स्टूडेंट, ये जो होगा, अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ देखोगे ये पाइथागोरस का 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यूनिट डायरेक्शन होगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट की जो है, अब ये देखो जो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है पॉइंट के रूप में देखोगे। ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे अगर प्लॉट करते हो तो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये भी आपका जो है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और देखोगे नेगेटिव साइड होती है उसको डैश से दिखाते हैं, वाई डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, और इसे जो है यहाँ पर दिखाते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर किसी पॉइंट की लोकेशन की बात करते हैं, लोकेट द पॉइंट, locate the point 5 -4 तो स्टूडेंट ये इस पॉइंट को हमने लोकेट करने के लिए आपको बोला 5 -4। तो यहाँ पर देखोगे x
आ गया ना यहाँ 5 यूनिट, ठीक है। अब बोला है वहां से y कितना है -4, y क्या है -4, तो यहाँ से y -4 पे आओगे तो देखो तो y कितना है, ये जो है -4, तो दोनों को मिला दो, यहाँ से एक पॉइंट में हो जाएगा। जब यहाँ जो है ऐसे चले फिर जो है आ गया, तो ये जो है y पे लास्ट में चलते हैं, तो ये अगर 4 कहाँ पे नेगेटिव है तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यही पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा 5 -4। तो इसको लोकेट करना मैंने आपको सिखाया था 9th क्लास में ही, 5 -4 को आप लोकेट कर लिए, ठीक है। अब जो है हम आपसे कहें आप बताइए 32 पॉइंट कहाँ होगा, 32 पॉइंट को लोकेट कर दीजिए, 32 यानी x कितना है 3 और y कितना है 2, तो x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स 2, ठीक है। तो मान लो ये x इक्वल्स 3 y इक्वल्स 2, तो ये अगर x के बड़े चलते हैं तो ये कितना हो गया 3 और y कितना हो गया y 2 है ना, तो ये जो है तुम्हारा y 2, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका 32 पॉइंट हो जाएगा, 32 पॉइंट हो जाएगा। तो एक चीज और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है आपको पूछेगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट ये है आपका 5 -4 और एक पॉइंट है 32, एक पॉइंट है 5 -4, एक पॉइंट है 32, तो इसके बीच की डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो एकदम इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, ऐसे नहीं, इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी ये लाइन, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है ये तुमसे पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, इनको जो मिलाने वाली ज्वाइन करने वाली जो इनकी लाइन होगी वो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, उस ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं अपनी, तो ये जो है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऐसे कैसे कर सकते हो बच्चों, ये जो है ये 2 पॉइंट हो गए, क्या हो गए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 2 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, ये 5 -4 ये हो गया 32, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये जानना होता है, ठीक है। तो चलो हम बता देते हैं, किसी एक पॉइंट को इसे जो है ना इसे हम कर लेते हैं x1 y1, क्या बोल लेते हैं एक पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा ये x2 y2, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, मैं बता दूं क्या फार्मूला है, आप देखेंगे ये देख लेंगे, लोकेशन तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताता हूं वो है क्या है, देखिए एक फार्मूला, इसी फार्मूले पे हम अपना थोड़ा सा आप लोग काम करेंगे यार, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये मेरा एक प्रकार से जो है इसे करो हमारा टॉपिक है ये, ठीक है, हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो if we have a मतलब उसका पॉइंट है x1 y1, if we have a x1 y1 और b and b x2 y2, तो अब ये पॉइंट को क्या बोलेंगे a हम कर लिए, उसका एक पॉइंट बोल दिए इसको, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 32 है वो, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं b पॉइंट बोल दिए, और ये क्या है x2 y2, ठीक है स्टूडेंट, x2 y2 और वो 5 -4 है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारा क्या है ये, इफ वी हैव a पॉइंट को यो x1 y1, b पॉइंट को x2 y2, अगर ये पॉइंट ना दिया होता a b तो d से डिस्टेंस इसकी दिखाते, लेकिन हम कहें अगर a b की डिस्टेंस क्या होगी, जैसे आप ab कहोगे, लेंथ ऑफ ab, ठीक है। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इफ वी हैव a पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है, x2 y2, then length of AB, यानी a और b की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स अंडर रूट, देखोगे आप लोग ध्यान से, लेंथ ऑफ AB
y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के लिए ए और बी दिया तो ए बी होगा, नहीं दिया तो डी लेते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। लेफ्ट ऑफ ए बी हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। यानी टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस ऐसे फार्मूले में बनाएंगे, ये से डिस्टेंस between two points, distance between two points d equals किससे दिखाते हैं, स्मॉल d से दिखाते हैं। d equals अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है d, वो x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर अभी हम इसी के बीच 3 2 और 5 4 के बीच की डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको पीडीएफ नोट में तो भेजूंगा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला d इक्वल्स x1 x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस y1 y2 का अंडर रूट में x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कैसे करेंगे, देखोगे हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। फाइंड एक एग्जांपल है, फाइंड distance between the points क्या है, 3 2 and 5 4, यही स्टूडेंट है 3 2 5 4। तो इसके बीच की डिस्टेंस बताने में कोई पॉइंट नहीं दिया है ना कि ए है ए बी है, तो डी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डी से। डी इक्वल्स अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखोगे ये x1 होता है और ये y1 होता है, ठीक है। ये 3 क्या x1 है, y1 है, और ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या, ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, ठीक है। तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d इक्वल्स अंडर रूट, देखोगे d इक्वल्स अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 3 माइनस x2 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 क्या है 2। स्टूडेंट यहां पर आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, y1 क्या होगा 2 और माइनस, और ये क्या है y2 -4 है स्टूडेंट, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर देखना होगा आपको थोड़ा सा कि d इक्वल्स अंडर रूट 3 माइनस 5 कितना होगा स्टूडेंट, -2 होगा, तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर देखो स्टूडेंट ये 2 है, ये क्या है 2 है, और यहां पर जो है -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर पहले ब्रैकेट देखो, यहां पर एक और ब्रैकेट लगा लिया है, ठीक है। यहां पर आपको देखना होगा 2 y1 था माइनस y2, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व कर लो, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 हो जाएगा। 2 + 4 का मतलब 6 का होल स्क्वायर, 2 + 4 हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2 + 4 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या ध्यान देना होगा, देखोगे तो अब क्या हो जाएगा, d इक्वल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर +4 का स्टूडेंट, क्योंकि -2 -2 करोगे प्लस हो जाएगा ना, तो +4 कितना हो जाएगा 4 और प्लस
6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 तो d इक्वल्स कितना हो जाएगा √40 यूनिट, जो भी यूनिट हो सेंटीमीटर मीटर जो भी गिवन हो क्या हो जाएगा यूनिट, ठीक है। ये यूनिट हो जाएगा √40 यूनिट। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो भी बेसिक चीजें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो मैंने आपको बताया और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बताया। क्या बताया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, अगर टू पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 और x2 y2 टू पॉइंट्स गिवन हो तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है d इक्वल्स √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा ये d हम इसलिए लिए हैं इसका कोई मतलब ये भी नहीं था। मान लो अगर यहाँ पे a दिया होता या p दिया होता, क्या दिया होता है यहाँ पे p दिया होता है और ये पॉइंट दिया होता है q दिया होता तो ये d नहीं लेते तब क्या लेते हम pq लेते, क्या लेते pq लेते। तो अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं p लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें कंटेंट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप 6.1 मतलब जो भी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। थैंक यू सो मच।